तो जनाब पाकिस्तान तो ये मैच हार गया, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम साहब को कोई टेंशन नहीं है। बाबर आजम साहब को कोई फिक्र ही नहीं है भाई कि हम जो है मैच हार गए हैं। एक साइड पूरी पाकिस्तान की कौम जो है इस टाइम जो है सदमे में है भाई कि जो है वो हम जो है वो इंडिया में जाके मैच हार गए। चले हारना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बुरे तरीके से हम हारे हैं कि हमारी बैटिंग 155 पे 2 आउट होते हैं, उसके बाद 38 स्कोर के अंदर अंदर हमारे जो है वो 8 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। और यकीन मानने इस टीम का हिस्सा जो जो लोग थे ना, जिन्होंने ऐसे घटिया परफॉर्म किया, खास करके उन 8 लोगों में जो शामिल थे जो 40 के अंदर अंदर आउट हुए, कम अज कम उनमें मैं होता ना यार तो मैं 2-4 दिन किसी को मुंह तक ना दिखाता। ठीक है, कम अज कम खास करके जब मैंने मैच से पहले इतनी बातें की हों कि भाई जो है वो मैं अभी जो है वो जवाब नहीं दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम से बात पूछी जाती है, बाबर आजम साहब कहते हैं कि सबको जवाब दूंगा मैं, लेकिन मैदान में जाके दूंगा। और उसके बाद मैदान में जाके ऐसा गंद आप करते हैं, फिर उसके बाद आप जो है वो ये काम कैसे कर सकते हैं यार कि आप मैदान में खड़े होके हारने के बाद जलीलों की तरह जो आप मुस्कुरा रहे हैं जी। शादाब खान को छक्के पड़ रहे हैं, बुरी तरह से जो पिटाई हो रही है, और शादाब खान टेंशन लेने के बजाय, कोई जो है वो थोड़ा बहुत जो है अग्रेशन दिखाने के बजाय, शादाब खान मैच में खड़ा होके मुस्कुरा रहा होता है। हारिस रऊफ छक्का लग रहा है भाई, वो मुस्कुरा रहा है, आपको नजर आ रहा है। फिर बाबर आजम मैच से बाद बड़ा रिलैक्स जो है मूड में बाबर आजम विराट कोहली के पास खड़े होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं। विराट कोहली से बाबर आजम जर्सी लेते हैं। ये विराट कोहली ने जर्सी दी, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच में ताल्लुकात ऐसे ही हों, लेकिन हर काम का कोई टाइम होता है। ठीक है, विराट कोहली खुश नज़र आ रहे थे, जाहिर है उनकी टीम जीती हुई है और हिस्टोरिकल जो है वो विन उन्होंने हासिल किया। 8 बार वो पाकिस्तान को हरा चुके हैं, उनकी टीम जीती है, विराट कोहली का खुश होना बनता है। लेकिन बाबर आजम कैमरे के सामने आके विराट कोहली से जर्सी ले रहे हैं भाई, और बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के बाबर आजम बात कर रहे हैं। बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लगा ही नहीं कि पाकिस्तान जो है वो आज कोई जो है वो मैच हारा हुआ है या इतना घटिया परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दिया हुआ है। अब इसको देख के वसीम अकरम ने भी क्रिटिसाइज किया है कि भाई जान आप जो है कैमरे से जो है वो दूर जाके भी ऐसा कर सकते थे, बाद में भी आप ऐसा ले सकते थे। करोड़ों पाकिस्तानी इस टाइम जो है वो दुखी हैं आपकी वजह से, और आप जो है वो खड़े होके जर्सी ले रहे हैं और जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं जाके आप जो है कैमरे के सामने। तो ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आगे ही जो है वो आप पे भड़क उठे हैं भाई। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये मैच जो है फिक्स था। ठीक है, मुझे मालूम है ये एक घटिया सी बात है, एक्सक्यूज है ये कि आप जो अब हम जीत नहीं पाए, वो लोमड़ी वाला काम हो जाता है कि अंगूर हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे हैं भाई, ये तो पाकिस्तानियों की आदत है। ठीक है, लेकिन जब ऐसी बातें चल रही हैं और उसके बाद आप मैदान में खड़े होकर हारने के बाद मुस्कुरा रहे हैं भाई, इस तरह से जो है वो विराट कोहली के साथ खड़े होकर आप जो है एंजॉय कर रहे हैं, जर्सी वगैरह ले रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में बाबर आजम बाद में भी कर सकते थे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये जर्सी जो है वो विराट कोहली ने खुद बाबर आजम को बुला के नहीं दी है, ये बाबर आजम ने विराट कोहली से मांगी थी। ठीक है, और ये वही बाबर आजम है जिनका कंपैरिजन विराट कोहली के साथ किया जाता है। अक्सर कहते हैं कि बाबर आजम विराट कोहली से आगे चले गए भाई, बाबर आजम ये हो गया वो हो गया, लेकिन क्या कभी विराट कोहली ने बाबर आजम से जर्सी मांगी है? नहीं मांगी है। ये अक्सर वही लोग मांगते हैं जो किसी के फैन होते हैं। ठीक है, तो बाबर आजम ने विराट कोहली से मांगी थी भाई, और विराट कोहली ने अपने एक फैन के तौर पे बाबर आजम को ये जर्सी गिफ्ट दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये काम मैच के बाद भी हो सकता था, ये काम जो है वो कैमरे की आंख के सामने ही होना ज़रूरी नहीं था। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तानी इन ये छोटी मोटी लॉलीपॉप से वो नहीं होने वाले हैं। इस टाइम पाकिस्तानी भड़के हुए हैं, और बात इतनी सी है कि आज कुछ लोगों ने तो ये भी ट्रेंड बना लिया है, कुछ ऐसे भी हैं बाबर आजम के फैंस जो सब कुछ भूल गए हैं भाई, हार भूल गए हैं, कितना घटिया परफॉर्म हुआ, कितने डाउट्स जो है वो आ गए हैं टीम के अंदर, वो भूल गए। और वो जो है ये बार बार शेयर कर रहे हैं कि विराट कोहली ने बाबर को गिफ्ट कर दिया है भाई साहब। दोनों किंग जो है आपस में मिल गए, एक तो किंग है हमें मालूम है विराट कोहली, लेकिन दूसरे ने किंग वाले कौन से काम किए हैं, क्या उखाड़ लिया? अभी तक तो मुझे कोई ऐसा उसका उखाड़ा हुआ जो दरख्त नजर नहीं आ रहा है।
कि आप जो है किंग 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 का रट्टा लगाए हुए हैं। जब भी होता है टीम को जलील करवा के आउट होके चला जाता है, ना कप्तानी हो रही है ना बैटिंग हो रही है, तो किंग काहे का है भाई साहब? किंग तो वो होता है जो हर मुश्किल टाइम से टीम को निकालता है, जो कि बाबर आजम ने कभी किया ही नहीं और शायद उसने कभी करना भी नहीं है। ठीक है, उसने जो करना है वो अपने लिए ही करना है। बहरहाल जो है वो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है कि जो है वो, एक तो सबसे बड़ी बात कि शादाब खान हो गए सारे मुस्कुरा रहे थे, इनको छक्के लग रहे थे, ये मुस्कुरा रहे थे जैसा कि कोई जो है वो इनको इनाम मिलना है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये जो बाबर आजम ने विराट कोहली से जर्सी वगैरह ली, ये आप जो है वो मैदान में खड़े होके, वो भी जब हज़ारों लोग जो है, हज़ारों नहीं करोड़ों लोग जो है आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई आपने जो है वो मैच हार दिया, पाकिस्तानियों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया, उसके बाद ऐसी हरकतें जेब नहीं देती हैं। ठीक है, मैं कोई जो नेगेटिव बंदा नहीं हूँ कि आप सोचें कि यार मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ। मुझे भी अच्छा लगा कि विराट कोहली ने उनको जर्सी दी, लेकिन ये सारी चीज़ें इस टाइम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब आपकी कौम जो है वो यार जलील हो चुकी है, आप जलील हो चुके हैं, और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप जो है वो गिफ्ट जो है ले रहे हैं, और जो है वो खड़े होकर जो है वो बातें कर रहे हैं। आप ये बातें, ये सब कुछ बाद में भी हो सकता था। ठीक है, ठीक है, मानते हैं कि विराट कोहली आपको बार बार नहीं मिलते, लेकिन इसका ये नहीं है कि आप जो है लोग इतना ज़्यादा दुखी हैं और आप जो है वो अपनी मस्ती में लगे रहें। ठीक है, तो बाबर आजम को अपने से हट के, अपने माइलस्टोन से हट के, अपनी ख्वाहिशात से हट के पाकिस्तान के बारे में भी सोचना होगा, पाकिस्तानी अवाम के बारे में भी सोचना होगा। इस टाइम जो है लोग दुखी हैं कि यार आप कैसे हार सकते हैं, हारना चलें छोड़ें, आप जो है वो 38 स्कोर के अंदर 8 विकेटें आपकी कैसे हो सकती हैं, और आपकी बॉलिंग इतनी कुटाई कैसे खा सकती है, लोग उसका जवाब मांग रहे हैं। और आप जो है वो, जब आपसे इंग्लिश में सवाल पूछा गया तो तब जो है वो आपको समझ ही नहीं आ रही थी, बात इतनी सारी है, आपके मुंह में जो आया वो आपने कह दिया, कोई समझ नहीं आ रही थी, आपको पूछा कुछ और जा रहा था, आप जवाब उसका कुछ और ही दे रहे थे, जो आपने जो इंग्लिश में रटे रटाए जो है वो वर्ड्स हैं वही आप बोल रहे थे। वहाँ पर तो आपने कुछ नहीं इतना किया, और बाद में आप जो है गपशप मार रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और कम अज़ कम इस शिकस्त का ज़िम्मेदार कौन है, आप ट्वीट करके आवाम को बता सकते हैं, उनको भी बता दें, आवाम को कम अज़ कम थोड़ा सा उनके दिल में जो है ठंडक पड़ जाए, जो कि अभी तक आपने ये काम नहीं किया। जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। वैसे तो मेरी नज़र में जिम्मेदार बाबर आजम ही है, टीम बनाने वाला बाबर आजम है, सेल्फिश खेलने वाला बाबर आजम है। इमाम ने परफॉर्म नहीं किया इतने मैचेस में, उसे बार बार ज़बरदस्ती खिलाने वाला बाबर आजम है, तो मेरी नज़र में तो जिम्मेदार हैं भाई साहब। बहरहाल आपकी क्या राय है इसके हवाले से, क्या इस टाइम ये सब होना चाहिए? ठीक है, वो और चीज़ है कि स्पिरिट होता है, ठीक है, हम मानते हैं कि भाई जो है वो खिलाड़ियों के दरमियान ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन एक टाइम होता है यार जब टीम हारी और इतने बुरे तरीके से लोग आपके दुखी हैं, और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहरहाल आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।